जो हमारे डीसी साहब हैं, डीसी साहब तो मारा कर देते हैं डीडीपीओ का, और डीडीपीओ ने बोला अब 15 दिन फिर है, तो 15 दिन के बाद में गुजरते हैं तो हम गोबर उठा के और उसको दफनाते हैं। एसडीएम साहब को भी दे दी, डीसी साहब को, कोई प्रशासन का कोई आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। और वीडियो ऑफिस से ऑर्डर निकलते सरपंच साहब के पास, भाई इसको उठवाओ। सरपंच साहब ने एक बार गांव में बुनियादी करवा दी, तो उसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं होगा। नहीं, एक एप्लीकेशन पे काम होना ना हो तो दूसरी पे होगा, तीसरी पे होगा। तो ये एप्लीकेशन देखो, इतने सारी एप्लीकेशन है, इसमें कोर्ट के कागज, कोर्ट उन्होंने 2016 में कोर्ट में केस किया था कि हमारे जा रहे हैं दर्शक विक्रम की रामरा मोरबे, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त भी मैं जींद जिले के सफीदों में इस वक्त में मौजूद हूँ। सफीदों में कहाँ पर हूँ? बीडीओ ऑफिस के सामने इस वक्त में आप में मौजूद हूँ। दोस्तों, सफीदों हल्के से गांव आता है सिंघाना गांव से एक मामला आया है, 14 साल पुराना मामला है, और मामला ऐसा है जो आप देख करके हैरान रह जाएंगे। और आप देख सकते हैं हाथों में बहुत सारे जो कागज़ है वो भी लिए हुए हैं। तो पूरी जानकारी लेना चाहेंगे जो 14 साल पुराना जो मामला है, भी आखिर ये मामला है क्या कुछ मामला है? सर, आज नहीं आ रहे हैं, हम लगातार 10वें महीने से आ रहे हैं। 10वां महीना 10 तारीख 23 से आ रहे हैं कि हमें 6-7 महीने हो गए आते। सिर्फ क्या है कि हमारा मैटर है सिंघाना कब्रिस्तानों की साफ सफाई के बारे में। और ये एप्लीकेशन हम पहले डीसी साहब के पास जाते हैं, डीसी साहब डीडीपीओ को मारा कर देते हैं, फिर वो बीडीपीओ को मारा कर देते हैं, और ये यहाँ आके जब्त हो जाती है। आज तक हमें ये नहीं पता कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा, किस कारण से नहीं हो रहा। हम बार बार आते ये बोलते हैं कि हफ्ता रुको, 10 दिन रुको, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम यहाँ के इतने थक गए कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आना भी छोड़ गए। भाई ये कहाँ क्या करेंगे, ये वहाँ जाकर काम ही नहीं होता। और ये हमारे सारे जमाबंदी में चढ़ गई हैं कब्रिस्तान की। 14 कनाल 15 मरले की जगह है, और गांव वाले उस पर भी टोड़ा गोबर रख रहे हैं, वो उठा नहीं रहे। सिर्फ 4-5 घर है जो कि ये कूड़ा करके डाल रहे हैं। और वीडियो ऑफिस से ऑर्डर निकलते सरपंच साहब के पास, भाई इसको उठवाओ। सरपंच साहब ने एक बार गांव में बुनियादी करवा दी, तो उसके बाद हमारे पास कोई काम नहीं होगा। हम बार बार यहाँ आते हैं। आज भी हम डीसी साहब के पास गए थे, वहाँ से उन्होंने हमारा करके दे दी कि भाई ये करवाओ। सफाई करवाने के लिए क्या आप सरपंच साहब के पास आपने गए थे? हाँ जी, गए थे, सरपंच साहब के पास भी गए थे। और इन्होंने जो बीडीपी साहब हैं उन्हें सरपंच साहब को बुला के बाय द वे उनको बोला भी है कि भाई इनकी सफाई करवाई जाए, और 4 दीवारी के ऑर्डर भी निकाल दिए है कि भाई 4 दीवारी करवाई जाए। तो फिर भी काम नहीं, क्या आ रही है वहाँ पर, सफाई नहीं हो रही है? बस ये कि सरपंच साहब बोलते हैं कि भाई गाँव राम का मामला है, और ऊपर से जो ऑर्डर आएंगे मैं वो कानूनी कार्रवाई होगी वो फॉलो करूँगा। बोलो भाईचारे के हिसाब से कुछ काम नहीं होगा, जो कानूनी कार्रवाई होगी। हमने जो उन्होंने बोला था कानूनी कार्रवाई के लिए, उसके लिए हमने जमाबंदी में भी चढ़वा दी है। रोज नामचा, रपट नामचा और गिरदौरी सब में हमारी कब्रिस्तान की ज़मीन उसमें चढ़ा दी गई है। और फिर 14 कनाल 15 मरले जगह है जी। तो कितने पर कब्जा वहाँ पर? कब्जा टोटली सब कहीं है जी उनका। हमारी जो कब्रें हैं उनके ऊपर भी गोबर है, कूड़ा है, करकट। जब हमारा कोई गुजरता है तो हम गोबर उठा के और उसको दफनाते हैं। आप जाके ये वहाँ हमने इतनी एप्लीकेशन दे दी कि एसडीएम साहब को भी दे दी, डीसी साहब को, कोई प्रशासन का कोई आदमी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। और आप मीडिया वाले साथी हैं, जितने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बिल्कुल जाकर वहाँ देख सको कि भाई कब्र के ऊपर क्या हाल है। क्या मानते हैं कि जो प्रशासन है वो इस चीज़ में फेलियर है जी? हम इतने दिन से चल रहे हैं तो फेलियर है। नहीं, एक एप्लीकेशन पे काम होना ना हो तो दूसरी पे होगा, तीसरी पे होगा। तो ये एप्लीकेशन देखो, इतने सारी एप्लीकेशन है, इसमें कोर्ट के कागज, कोर्ट उन्होंने 2016 में कोर्ट में केस किया था कि हमारे समाज ने आगे कोर्ट का केस भी जीत लिया था, और ये हमारे पक्ष में आ गई थी, और फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अब क्या चाहते हैं आप? वैसे हमारे तो ये है जी, कानून से रिक्वेस्ट है कि साफ सफाई हो जाए और इसकी 4 दीवार हो जाए कब्रिस्तानों की। अभी भी देखो ताजी अभी भी मैं अभी आके ले आऊँ, बाबा को लेके आया हूँ, ताजी ये है, देखो अभी लेके आया। इसमें जो डीडीपीओ साहब कहते हैं अभी आए हैं, जो हमारे डीसी साहब हैं, डीसी साहब तो मारा कर देते हैं डीडीपीओ का, और डीडीपीओ ने बोला अब 15 दिन फिर है, तो 15 दिन के बाद में फिर दोबारा में केस कर देंगे, कुछ ना कुछ अड़चन अड़ा देंगे, फिर हमारा काम फिर 5-6 साल फिर रुक जाएगा। तो हम तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट कराएंगे भाई हमारा काम सही सलामत भाई सरकार की तरफ तय हो जाए काम। ना तो हम लड़ सकते, हमारे थोड़े घर हैं, वो हमारे थोड़े घर ना तो हम लड़ाई कर सकते ना कुछ कर सकते, लेकिन गांव वाले सारे हमारे साथ हैं। उसमें कुछ 5-4 लोग ऐसे हैं जो करने नहीं देते, गांव वालों को भी ज़बरदस्ती गरीबों को बोलते हैं कि भाई तुम गोबर पाथो बिटोरे रखो वहाँ पे, और उनकी सारी वीडियो पास हमारे पास फ़ोन पे वीडियो है भाई कब्रिस्तान में कितने बिटोरे रखे हैं। जब भी हम कब्र खोदने के लिए जावा, हाँ हमने अपने आप गोश्त से उठाने पड़े हैं,
अल्ले गोश्त से उठा कर रखने पड़े। हमारे साथ सरपंच साहब भी थे, जब हमने गोश्त से उठाए हमारे साथ सरपंच साहब भी थे, पुराने सरपंच भी थे, यहाँ पे जो मौजूद है में भी सरपंच थे। तो कितने समय से ये चल रहा है? ये तो हम 14 साल से लड़ रहे हैं। 14 साल से। मतलब 2010 में सरपंच साहब जो हमारे देवेंद्र सरपंच थे, उन्होंने रेजोल्यूशन, पंचायत रेजोल्यूशन डाल के सिंघाना मुसलमानों को दी थी। उसके बाद डीसी साहब ने ऑर्डर निकाल दिए थे 15 एल के तहत कि भाई ये कब्रिस्तान के लिए अलॉट कर दी गई है। यानी जो श्री राम जी है वो भी 14 साल में अपने घर आ गए थे, और हमारे 14 साल 3 महीनों के आज तक 14 साल 3 महीने में जाके जमाबंदी में चढ़ी है, और आज तक इसकी साफ सफाई नहीं हो पाई ये है। लड़ाई आप 14 साल से लड़ रहे हैं? हाँ जी, हमारे बड़े पहले हमारे बड़े लड़ रहे थे, फिर हम आगे आगे, क्या कहते और हैं ये तो जब तक काम नहीं होगा हम लड़ते ही रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो नहीं होगा जो उनकी साफ सफाई होनी चाहिए। हम बहुत दिनों के परेशान हो रहे हैं। विक्रम 2 मिनट बाद करूँगा। ठीक है तो ओके।